बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, गुफ्तगू हमारी है इमामत के बारे में। इमामत दो तरह की है, एक इमामत सुग़रा, एक इमामत कुबरा। इमामत सुग़रा तो ये है जो इमामत नमाज पढ़ाते हैं, वो इमामत सुग़रा है। एक इमामत कुबरा है। इमामत कुबरा का मतलब ये है कि सारे लोगों के ऊपर, सारी पब्लिक के ऊपर आदमी को तसर्रुफ का हक मिल जाए कि वो जिस तरह चाहे हुक्म दे सके। और बहुत अहम मसला है ये इमामत कुबरा का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, अभी दफन नहीं किया गया आपको। उससे पहले ये तय किया गया कि पहले खलीफा कौन होगा। समझ रहे? हाँ, सबसे पहला खलीफा कौन होगा। तो अभी तो जनाजा यही लोगों के सामने है और एक जगह पे बैठ के इसका फैसला कर रहे हैं, क्योंकि ये इमामत कुबरा है, सारे लोगों के मसाइल का हल करना, और ये उम्मत पर वाजिब है। और इसी वाजिब होने की वजह ही से दफन से पहले उसको तय कर लिया गया कि कौन खलीफा होगा। और उसके लिए वो जो इमाम होगा वो एक तो मर्द होगा, औरत नहीं हो सकती, मुसलमान होगा, आकिल होगा, कुरैशी होगा। कुरैशी, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैशी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैशी, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी कुरैशी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी सारे कुरैशी। हाशिमी होना ज़रूरी नहीं, हाशिमी होना, बनु हाशिम का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन कुरैश होना ज़रूरी। अच्छा, और बालिग हो, आकिल हो, कादिर हो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद से होना ज़रूरी नहीं, जैसे शिया लोग मानते हैं। ये तो इमामत कुबरा है। इमामत सुग़रा, उसके लिए कुछ शर्तें मैंने बतलाई थी, 10 शर्तें हैं। बड़ा, हाँ, वही सबका, सारी मस्जिदों के, अगर वो चला जाएगा तो उसी का हक। कोई इंतकाल कर जाए तो दफन में भी उसका पहला हक। ये नहीं तो फिर उनका भेजा हुआ आदमी, वो नहीं तो फिर जो मस्जिद का इमाम है वो, रिश्तेदार नहीं। पहले हम लोग पहले क्या सोचते हैं कि पलवार, ये नहीं है, पलवार की बात नहीं है, क्योंकि जनाजे की नमाज तो फर्ज किफाया है, ये फर्ज ऐन है। तो जब फर्ज ऐन में आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है तो फर्ज किफाया में तो करना ही। हाँ, अब सवाल ये कि इमामत का हकदार कौन है, कौन ज्यादा लायक है इमामत के। तो आज़ाद आदमी गुलाम के मुकाबले में, परहेजगार आदमी गुनहगार के मुकाबले में, देखने वाला नाबीना के मुकाबले में, ये सारी बातें। लेकिन अब सुनिए कि सब बराबर लोग हैं, आज़ादी है, सभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हदीस ज़्यादा जानता है, जिसके पास इल्म है फ़िक़ह का, वो सबसे ज़्यादा मुक़द्दम होगा। और साथ में साथ सिर्फ ये नहीं कि इल्म वाला है, परहेजगार भी चाहिए। परहेजगार नहीं है, एक आदमी परहेजगार बहुत है लेकिन इल्म थोड़ा है, एक के पास इल्म बहुत है लेकिन नालायक ही बहुत है, तो वो परहेजगार को मौका दिया जाए। उसके बाद अल्लाह के कुरान को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने वाला, और फिर बड़ी उम्र वाला। अगर सभी अच्छे कुरान पढ़ने वाले हैं तो फिर बड़ी उम्र वाला चाहिए, इसलिए कि उसकी ज़्यादा ज़िंदगी इस्लाम में गुजरी है, तो ये समझा जाएगा कि उसकी नेकियां भी ज़्यादा होगी।
असल में एक रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद अबू मसूद अंसारी रदी अल्लाह अन्हु की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिया उम्मल कौम अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, अल्लाह के कुरान को जो अच्छी तरह ज्यादा पढ़ने वाला हो वो पहला। फ़इन कानू सवा फ़अलमुहुम बिस्सुन्ना, अगर सब कुरान बराबर पढ़ने वाले तो फिर मसला मसाइल ज्यादा कौन जानता है। अगर वो बराबर है तो हिजरत किसने पहले की थी, ये तो उस वक्त की बात है, हिजरत जिसने पहले की थी। अगर सब बराबर है तो फिर लंबी उम्र वाला कौन है, उसको। अगर उसमें भी सब बराबर है तो ज्यादा अच्छे अखलाक वाला कौन है, और अगर ये भी सब बराबर है तो कहा कि ज्यादा खूबसूरत कौन है। आप कहें खूबसूरत को क्या जरूरत है। असल में फुकहा ने लिखा है कि खूबसूरत इस वजह से कि इशारा इसमें इस बात की तरफ है कि तहज्जुद गुजार कौन है, क्योंकि चेहरे पर अल्लाह ताला उस तहज्जुद का असर डालता है। ये अल्लाह ताला इस तरह की बात रखी है कि तहज्जुद गुजार आदमी के चेहरे पे अल्लाह ताला वो चीज़ जाहिर फरमा देता है। और अगर किसी के घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो चाहे हम मौलाना या मुफ्ती साहब हैं, कोई बात नहीं, घर वाला ज़्यादा हकदार है। हाँ, अगर वो पढ़ा लिखा है और कुरान सही पढ़ रहा है तो हाँ, इसलिए कि अब फिर किसी के घर के अंदर जाके आदमी को बड़ा नहीं बनना चाहिए। घर वाला अगर मौका दे आपको क्या पढ़ाइए तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी दूसरे की बादशाहत में इमामत ना करे। किसी के घर जाओ तो उसके घर के अंदर एक बड़ी कुर्सी रखी हुई है, वहां जाके ना बैठ जाए। क्या किसी के घर के अंदर जो इज्जत का मकाम होता है ना, वो घर वाले का हक होता है। और अब आप जाके बैठ गए जैसे मुफ्ती साहब जैसे, वो बेचारा शर्म के मारे भूलेगा नहीं। हाँ, वो तुम्हें बिठावे तो फिर बैठ जाओ, समझ रहे। अब आपके ऑफिस के अंदर कोई आया और आप जिस जगह पर बैठे वहीं जाके बैठ गए, अब क्या आदमी कहाँ बैठेगा। चलो, जिसका जो मौका है, हक है, ये चीजें दीन ने हमको सिखाई है। ये मत समझो कि दीन में सिर्फ नमाज सिखाई, हर चीज सिखाई, तुम्हें किसके साथ कैसे रहना है, किस तरह से मामला करना है। और दूसरी बात है कि घर में जो रहता है आदमी, वो अपने घर की सीक्रेट बातें, सारी चीजों को जानता है कि क्या है। अच्छा, अब आगे चलिए, खास टॉपिक है ये, बहुत अहम टॉपिक। जमात आपकी सही कैसे होगी, इक्तिदा कैसे सही होगी। किसी के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये सही हुई, उसकी क्या शर्त है। नंबर 1, जो पीछे नमाज पढ़ने वाला है उसको इक्तिदा की नियत करना पड़ेगा। आप चाहे कैसे कहेगा अल्लाहु अकबर, नमाज नहीं होगी। आपने की नमाज अकेले अपने पढ़ रहे हैं या कि इमाम के पीछे किसी की गाड़ी में बैठे हुए हैं, खुद ड्राइवर है, वो आपको नियत करनी पड़ेगी, इक्तिदा की नियत करनी पड़ेगी। और इमाम और मुक्तदी दोनों की जगह का एक होना, ये बहुत अहम बात है, समझ लेना इसको। नमाज जहां पढ़ रहे हैं तो दोनों की जगह का एक होना। जगह के एक होने का क्या मतलब, असल में ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद पूरी एक जगह है। क्या है, पूरी एक जगह है। इमाम यहां नमाज पढ़ा रहा है और एक आदमी पीछे वहां जाके पढ़ रहा है, जगह खाली है बीच में, उसकी नमाज होगी कि नहीं बताओ। होगी, लेकिन मकरूह होगी। ये सारी जगह उसको नहीं छोड़नी चाहिए थी, जगह तो एक है। इसीलिए कोरोना जब हुआ और उस वक्त हमसे पूछा गया कि इस तरह से नमाज पढ़ रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं, नमाज हो जाएगी डिस्टेंस के साथ। तो मैंने कहा कोई हरज नहीं, जगह तो एक ही है, अलबत्ता साथ रहना ये मजबूरी की वजह से, तो मकरूह भी नहीं होगा, समझ रहे। हालांकि उस वक्त बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको पहले मना कर दिया, कि नहीं होगी। यहीं से मौलाना अबू बकर का मुझे फोन आया था कि कैसे, मैंने कहा हो जाएगी, यहाँ तो कराहत भी नहीं होगी। कहा फुला मुफ्ती से, मैंने कहा मुझे तो यही समझ में आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद उन्होंने भी कहा कि भाई हो जाएगी। तो ये इत्तिहाद मकाम, इमाम और मुक्तदी दोनों की जगह का एक होना। लिहाजा सुनना ये बात, हम लोग यहां नमाज पढ़ रहे हैं और मस्जिद भर गई है,
लेकिन कुछ लोग ये रोड जो बाहर वाला रोड है उसको छोड़ के पीछे इक्तिदा कर रहे हैं, नमाज होगी? नहीं होगी, जगह एक नहीं है। तो जगह का एक होना, यानी इमाम और मुक्तदी एक जगह हो। अगर कोई आदमी सवारी से उतर कर नमाज पढ़ रहा है, उसके पीछे कोई आदमी सवारी के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, नमाज दुरुस्त नहीं होगी। सवारी के ऊपर एक आदमी इमामत कर रहा है, एक सवारी नीचे नमाज पढ़ रहा है, नमाज नहीं होगी, इसकी जगह बदल गई। इसी तरह से इमाम और मुक्तदी के दरमियान एक आम रास्ता है, इमाम इधर है और मुक्तदी उधर है। हाँ, अगर कंटिन्यू लोग खड़े हैं, जैसे मक्का में कंटिन्यू, तो ठीक है। अब यहां एक मसला और समझ लीजिए, आपने मक्का की बात छेड़ी है, तो जिस होटल के अंदर नमाज पढ़ते हैं, अगर यहां पे लोग कंटिन्यू नहीं है और वहां नमाज नहीं होगी उनकी, बात समझ रहे? तो जो वो लोग मुसल्ला बनाया अपन पढ़े, वो देखो होटल अलग जगह है, वो मस्जिद के अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर ये कंटिन्यू सब जमात नमाज पढ़ते पढ़ते वहां चले गए तो फिर जगह एक हो जाएगी। जगह नहीं है, अगर बीच में जगह खाली है बहुत बड़ी और फिर वहां पढ़ रहे हैं तो फिर जगह अलग हो गई नहीं, जगह का एक होना जरूरी है। उनकी इमामत भी अपन रहेगा, नहीं मुसल्ला में वो, हाँ मुसल्ला में वो काबा उसकी नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे, फिर भी गलत, जगह अलग है, बिल्डिंग अलग है। जो क्लॉक टावर के राइट ग्राउंड जितना होटल है, हाँ, सबके मुसल्ला है, फेस किबला करे से आगे अब आप जाएंगे, ये मुसल्ला उन लोगों ने दिया है कि काबा के इमाम के साथ में पड़े। बात सही है, लेकिन बिल्डिंग अलग हो गई नहीं। हाँ वेल, ऐसे काबा यहाँ शुरू वो बोलते, वो काबा नहीं है, अगर है काबा नहीं हो, नहीं वो कहते हरम के एरिया है, सब हरम का एरिया है, लेकिन ये कि अगर वहां जगह खाली है, मस्जिद के अंदर तो भर गया है, हाँ, लेकिन बाहर का जो मैदान है वो खाली है और फिर यहाँ पर रहे, तब तो नहीं होगी, नहीं होगी। अगर फटते चला जाऊंगा, हाँ, कंटिन्यू अगर होता चला गया तो फिर जगह एक हो जाएगी। है हाँ, आज जुमा अगर फुल हो जाए कोई बात नहीं। जैसे हमारी मस्तूरात है वो एक बिल्डिंग में है, हमारी जो मस्तूरात नमाज पढ़ रही है एक ही बिल्डिंग के अंदर है, तो कोई हरज नहीं। हरम शरीफ में हाँ, मस्तूरात तो अलग रहेंगे, वहाँ तो नहीं जाएंगे। हाँ, तो अलग, और तो अपने अलग पढ़े, इमाम के पीछे नहीं पड़ेगी। अगर कंटिन्यू नहीं है तो, कंटिन्यू है तो कोई बात नहीं, बात समझ रहे? क्योंकि इमाम इख्तिदा के सही होने के लिए इत्तिहाद जगह का, दोनों का एक जगह होना जरूरी है। इसीलिए यहां लिखा है कि इमाम और मुक्तदी के बीच में आम रास्ता अगर होगा जिसमें बैलगाड़ी या ऊंट खच्चर गुजर सकते हैं तो उससे इक्तिदा सही नहीं होगी, जबकि सफ़े मिली हुई न हो। मैं जो कह रहा हूँ वही बात है, सफ़े मिली हुई है तो वो एक जगह हो गई। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कोई बात नहीं, इमाम का पता चल रहा है कि वो रुकू में गया, सजदे में गया। अभी मेरे पास इंडिया से फ़ोन आया था, 2-4 दिन हो गए, मुफ्ती साहब का फ़ोन आया था कि ये मस्जिद है, एक आदमी को सर्दी हुई और इतनी ज़्यादा सर्दी है कि नोज रनिंग सब कुछ हो रहा है, अब वो अंदर जाएगा तो लोगों को डिस्टर्ब होगा। कहा वो मस्जिद के बाहर ये दरवाजे के पास वो पढ़ रहा है, हो जाए, मैं कब हो जाएगी, यहाँ मजबूरी। ये हनफी का कॉल है, हाँ, तो नहीं होगा। हाँ, और शाफी मालिकी हम्बली वो सब शवाफी के नज़दीक ऐसा है कि वहाँ दूर होगा तभी चल जाएगा। हाँ, तो अगर उस कॉल के ऊपर अगर हम कोई मजबूर है तो उसको तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो मजबूर नहीं है, तो हमारे नज़दीक जगह बदल गई है। कभी जैसे जब उम्रा करने जाओ या हज करने जाओ, देर हो जाती है, लोग जाकर मुसल्लम पढ़ लेते हैं, तो बेहतर ये है कि कम से कम नीचे उतर जाओ, कम से कम नीचे उतर जाओ, जो जगह वहाँ बड़ी है बाहर वहीं पे उतर जाओ, ताकि तो आप उसके साथ करीब हो जाओ, मतलब ये है, तो कोई इख्तिलाफ बाकी न रहे। इसी तरह से एक आदमी के दरमियान में खड़ा होने से सफ़े नहीं मिलती, 2 में इख्तिलाफ है, 3 आदमी खड़े हो तो बिल-इत्तिफाक सफ़े मुत्तसिल हो जाएगी। अच्छा, बड़ी नहर दरमियान में न होना, वही जैसे एक ही चीज़ को घुमा कर, कोई बड़ा खाली मैदान है खाली जगह, इमाम और मुक्तदी के दरमियान कोई हाइल नहीं,
अगर मैदान में जमात खड़ी हो तो अगर इमाम मुक्तदी के दरमियान इतनी जगह खाली है जिसमें 2 सफ़े या ज़्यादा कायम हो सके तो एकदम, मिसाल के तौर पर खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के अंदर जितनी सफ़े बिछी हुई है उन सफ़ों के अंदर कोई आदमी खड़ा नहीं रहता है, सफ़ों में 2 सफ़े छोड़कर जो जगह है वहां पे खड़ा हो रहा है। तो चूंकि ये मैदान है तो मैदान एक जगह नहीं है, जगह अलग हो गई, ये पूरी मस्जिद एक जगह। इसलिए मैंने कहा था कि इमाम यहाँ पढ़ा रहा है, 2-4 आदमी यहाँ और एक आदमी कोने में पढ़ रहा है, नमाज हो जाएगी। अगर मजबूरी है तब तो मकरूह भी नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? ये अहम मसला पेश आता है, बहुत सी जगहों पे आता है। इसीलिए आपको शायद मालूम होगा कि जब हमारे यहाँ नमाज हो रही थी तो मैंने कहा था कि यहाँ भी बिछा देना ताकि कंटिन्यू हो जाए, ये मैंने कहा था। इसीलिए तो यही मसला है कि इक्तिदा के सही होने के लिए दोनों की जगह का एक होना। अच्छा, फिर नमाज का एक होना भी ये है, इत्तिहादु सलातिहिमा, मुक्तदी और इमाम दोनों की नमाज एक हो का मतलब ये है कि एक आज की जोहर की इमाम तो पढ़ा रहा है अदा, लेकिन एक आदमी कहीं पढ़ के आया तो सोचा कि मैं कज़ा पढ़ लूँ इसके पीछे, नहीं चलेगा, दोनों की नमाज अलग है। वो नफल पढ़ सकता है, इसलिए कि फ़र्ज ऊंची चीज़ है, नफल नीचे की चीज़ है, तो फ़र्ज वाले के पीछे नमाज पढ़ना, नफल पढ़ना जायज़ है। असर नहीं पढ़ सकता इसलिए कि असर पढ़ के आया है, असर के बाद कोई नफल नमाज नहीं है। कज़ा भी नहीं पढ़ सकता इसलिए कि अदा पढ़ रहा है, तुम कज़ा पढ़ रहे हो। तो दोनों की नमाज का एक होना, ये भी एक शर्त है। और अपने इमाम की नमाज का सही होना। आप कहेंगे कि कैसे, ये कैसा पता चलेगा कि नमाज सही हुई या नहीं हुई? देखो एक बात बताओ, हम हनफी है, या ये समझिए कि शाफी इमाम है, हमारा इमाम शाफी है, और उसको ब्लीडिंग हुआ और खूब खून निकला, तो उसने रुई लगा के पोंछ के अल्लाह अकबर कर दिया। आप जानते हो कि इसका वुजू आपके लिहाज से टूट गया। शाफी के नजदीक नहीं टूटा है, लेकिन आपके लिहाज से उसकी नमाज सही है नहीं है, तो आपकी भी नहीं सही होगी। ये आपको पता है? डाउट नहीं, आपके नजदीक उसका वुजू ही नहीं, तो आपके इल्म के मुताबिक तो उसका वुजू है ही नहीं। इसलिए कहा कि देखो, हम लोग इसका लिहाज रखें, हम इमाम हैं तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई चीज़ शाफी के नज़दीक गड़बड़ है तो हमें उसका ख्याल। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने वुजू किया, वुजू करने के बाद अपनी शर्मगाह को डायरेक्ट ऐसे छू लिया, तो चाहिए कि वुजू कर ले, क्योंकि हो सकता है तेरे पीछे कोई शाफी पढ़ने वाला होगा, उसके नज़दीक तो वुजू तेरा टूट गया है। इसलिए उलमा हनफिया फरमाते हैं कि इख्तिलाफ से बचो, इख्तिलाफ से बचने की कोशिश करो। ऐसा सोचो कि सारे इमामों के कॉल पे हम चल जाएं और सही हो जाए। अच्छा, एक और शर्त यह है कि किसी औरत का हमारे बराबर में नमाज में न होना। ये तो पहले मसला मैंने बतला था, इसको मसले मुहाजात कहते हैं। आप अगर जमात वाली नमाज पढ़ रहे हो और आपके बीच में कोई पार्टीशन नहीं और औरत बाजू में आके खड़ी हो जाए, बच्ची का कोई ये नहीं, छोटी सी बच्ची ठीक है, लेकिन कोई बड़ी औरत खड़ी हो जाए तो नमाज आपकी फासिद हो जाएगी। उसकी कई शर्तें हैं, बड़ी लंबी गुफ्तगू है इसके ऊपर, लेकिन ये उसको मसले मुहाजात कहते हैं। एक और मसला है कि इमाम से मुक्तदी का आगे न होना, मुक्तदी का इमाम से आगे न होना। ये चीज कहाँ पेश आती है मालूम? मक्का मुकर्रमा में होता है। अब सुन लीजिए क्या होता है कि कभी कभी जनाजा होता है वहां, जनाजा होता है वहां आगे पीछे, और लोग इमाम के आगे वहां पर है, उनकी नमाज नहीं होगी, उधर वालों की हो जाएगी, उधर वालों की। समझ रहे हैं भाई? काबा ये है, अब काबा की 4 कोने, इधर 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 इधर, इमाम इधर है, इमाम इधर है। अब वो चाहे जोहर पढ़ा रहा है, असर पढ़ा रहा है, कुछ लोग इमाम से आगे इसी साइड में पढ़ रहे हैं, उनकी तो नहीं होगी इसलिए कि इमाम से आगे हो गए। इधर इमाम 2 फीट के ऊपर दूरी पर है, इधर वाला 1 फीट की दूरी पर है, कोई बात नहीं, इसलिए कि वो दूसरी साइड पर है, वो इमाम से आगे नहीं कहलाएगा। समझ रहे बात? समझे? अब अभी किबला में ऐसे बंद कर देते, हाँ, तो वी करके ऐसे, तो इमाम वहां रहता है, हाँ, एकदम बैक में। हाँ, किधर? हम लोग तो आगे हो जाता, किधर से? नहीं जैसे ऐसे वी से बना हुए ना, हाँ, तो इमाम तो पीछे रहे,
अब हम लोग तो आगे बढ़ता काबा के बगल वो तवाफ स्टॉप कर देते हैं। हाँ हाँ तब ऐसे वी एंगल ऐसे बना हुए, हाँ। तो इमाम वहाँ रहता है। पीछे हाँ, तो पीछे रहता है। तो इमाम की साइड में जो लोग हैं वो इमाम से आगे नहीं होना चाहिए। और दूसरा जनाजे का, जैसे मैंने कहा कि जनाजे के अंदर मय्यत का आगे होना जरूरी है, और जो आगे मय्यत से आगे पढ़ रहे हैं तो उनके सामने तो जना मय्यत है ही नहीं, तो नमाज किसकी पढ़ रहे हैं। दूसरी सिमत वाले पढ़ेंगे कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? अभी भी हम काबा ना थोड़ा मिस्टेक हुई। नहीं पहले तो जब मैं 2007 में हज के ना उसी टाइम वैसे नहीं था। नहीं पहले आगे बढ़ता रहा इमाम आगे। हाँ। पहले इमाम वहाँ बहुत करीब रहता था पहले इमाम। हाँ नहीं, अभी ऐसे ही मतलब अभी काबा यहाँ है राइट। हाँ ऐसे वी हाँ। पहले इमाम साहब, हम भी जब हज गया था इमाम साहब आगे यहाँ रहता था। सिक्योरिटी लेकर था। हाँ अभी क्या इमाम साहब यहाँ रहे, बट यहाँ इतना दूर खाली कर दिया। हाँ, ऐसे हाँ, वी तो कर- सही है। ऐसे खाली कर कर दे। हाँ तो उनके तो सही है। जो हम तो लोग यहाँ इसीलिए नमाज पढ़ता, हम लोग का नमाज हो जाए। हाँ हो जाएगी नहीं, उस साइड वालों की, उस साइड वालों की, इस साइड वालों की, इस साइड वो तो हो ही जाएगी नहीं। वही तो मैं कहना चाहता पहले हूँ। लिया है ना। पहले जैसे हतीम के लगे हाथ रहा तो वो आदमी आगे हो जाता रहा इमाम। हाँ तो जो इमाम से आगे रहेगा उसकी नमाज नहीं होगी। तो अभी वो वो जगह खाली रखते हैं कि यहाँ कोई खड़ा ना रहे। हाँ। वो इसीलिए वो हाथ कि इमाम से आगे बढ़ना मना है। अच्छा, इमाम से आगे बढ़ना कितना मना है कि इमाम की जो एड़ी है, अभी बात आएगी कि कितने आदमी नमाजी हो तो कितने किस तरह खड़ा रहना, ये सब। तो इमाम की एड़ी से पीछे पड़ने वाले की एड़ी आगे ना हो जाए। अब कोई आदमी इमाम ऐसा है कि उसके छोटे से पाँव हैं और पीछे माशाल्लाह बड़ा लंबा पाँव वाला है, तो उसकी उंगलियां इमाम से आगे चली गई कोई बात नहीं, लेकिन एड़ी पीछे, तो एड़ी से इमाम से पीछे रहना। हाँ, एक और मसला, एक शर्त ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इमाम किस रुकू में है, सजदे, इमाम के हालात का पता चलना। जैसे कि हमारी लेडीज नमाज पढ़ रही है, उनको हमारे यहाँ से इल्म हो रहा है कि ये किस रुकू में है, सजदे में है, ये इल्म होना ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि ये भी मालूम होना चाहिए कि इमाम हमारा मुसाफिर है कि मुकीम है। इमाम हमारा मुकीम होना चाहिए। है? मुकीम होना हम मुकीम है तो इमाम मुकीम हो, हम मुसाफिर है तो इमाम मुकीम हो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मसला कहाँ गड़बड़ होगा? इमाम का हाँ, ये मसला इमाम इकामत और सफर वाला मसला कहाँ गड़बड़ होगा मालूम है? अरफात में। वेरी गुड, अरफात में। क्यों? अरफात में जोहर और असर की नमाज को जमा करने की जो शर्त है, एक शर्त यह है कि इमाम मुसाफिर होना चाहिए। एक शर्त यह है कि इमाम मुसाफिर होना चाहिए। अगर इमाम मुसाफिर नहीं, वहीं का रहने वाला है और वही आके पढ़ा रहा है, अगर उसने कसर के साथ पढ़ाई है तो उसको कहाँ कसर करना था, उसको तो पूरा पढ़ना था। समझ रहे? इसलिए हनफिया कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने मस्जिद नमीरा के अंदर पढ़ ली है तो ठीक है, बाकी अपने जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ तो आपको अपने अपने वक्त में पढ़नी चाहिए। और मगरिब ईशा वहाँ तो वो तो पढ़ेंगे ईशा के वक्त के अंदर। तो अपने इमाम का भी कभी कभी क्या होता है कि सारे लोग मुकीम हैं और एक मुसाफिर है, आप पढ़ा दो, आप पढ़ा दो, लेकिन अफजल ये है कि मुकीम पढ़ाए। असल ये है, अक्सर ये अफजल ये है कि मुकीम पढ़ाए ताकि सबकी पूरी नमाज हो। अब ये कि दो पे इमाम कहेगा कि अस्सलाम वालेकुम अतीमु सलातकुम फ़इन्नी मुसाफिर, अपनी नमाज पूरी कर लेना, मैं तो मुसाफिर हूँ। अभी बेचारे खड़े होंगे और बगैर क़िरात के रुकू सजदा करके पूरी कर लेंगे, लेकिन मुकीम आदमी होगा तो वो पूरा होगा, पूरा काम होगा। अच्छा, और फिर अरकान में मुशारकत होना चाहिए। अरकान में मुशारकत का मतलब क्या है कि जितने भी रुकन है, रुकू है, सजदा है, ये हर रुकन को इमाम के साथ या उसके बाद मुत्तसिल अदा करना चाहिए। अगर किसी रुकन को छोड़ देगा या इमाम से पहले अदा कर देगा तो नमाज नहीं होगी। यानी रुकू, सजदा, क़ियाम, जितनी भी चीज़ें करते हैं वो इमाम के साथ साथ। भाई हमने उसको इमाम बनाया है, हम उसके ताबे हैं। अगर पहले कर दिया कोई रुकन, नहीं, अदा नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। थोड़ा बाद में कोई बात नहीं। और एक शर्त है कि या तो इमाम के बराबर हो या इमाम से कम दर्जे का हो। मतलब ये है कि दोनों, इमाम भी और मुक्तदी भी, दोनों रुकू सजदे के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तब तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। अगर दोनों इशारे से नमाज पढ़ रहे हैं
ऐसे ये इमाम साहब है सही है ना, और पीछे भी इशारा करके पढ़ रही है, कोई हरज नहीं, नमाज हो जाएगी। अगर इमाम इशारे से पढ़ता है और मुक्तदी रुकू सजदे से पढ़ता है, तो चूंकि इमाम का हाल, मुक्तदी का हाल इमाम से कवी है, नमाज मुक्तदी की नहीं होगी, इक्तिदा करना दुरुस्त नहीं है। बात समझ रहे? इशारे से जो नमाज पढ़ रहा है वो कमजोर है, और रुकू सजदे से कर रहा है वो कवी है। इमाम कवी होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, हैं क्यों, ताकि बोझ बर्दाश्त कर सके। भाई अगर ट्रक होगी तो वो तो गाड़ी को भी खींच देगी, लेकिन गाड़ियों भी छोड़ी, वो थोड़ी ट्रक को खींच पाएगी, नहीं खींच पाएगी। तो और यहाँ पे इल्म नहीं आएगा, है इल्म नहीं आएगा यहाँ इल्म की बात नहीं, ये एक हाफिज है और वो जो चिया पे पढ़ रहा है वो हाफिज हो सकता है, और वो नहीं, वो माजूरी के अंदर तो फिर चूंकि ये तो रुकू सजदा करना है। अब एक आदमी ऐसा है कि इतना जानता है कि वो नमाज सही हो सकती है, और पीछे वाला चाहे हाफिज क्यों नहीं है, लेकिन वो रुकू सजदा नहीं कर पा रहा है, तो फिर वही ताकतवर कहलाएगा, क्योंकि वो इतना तो जानता है कि नमाज हो जाती है, और वो ज्यादा जानता है लेकिन रुकू सजदा नहीं कर पा रहा है। या इसी तरह से एक आदमी कपड़े पहने हुए है और इमाम के पास कपड़े नहीं हो। शराइत नमाज में मुक्तदी का इमाम से ज्यादा जामे न होना, बल्कि इमाम के मिस्ल या उससे कम होना। सब शराइत का जामे मुक्तदी, सब शराइत के जामे इमाम के पीछे नमाज पढ़े। ये नंगा आदमी दूसरे नंगे आदमी के पीछे पढ़ रहा है, या सारे लोग नंगे और उनका इमाम भी ऐसा है तो बीच में खड़ा रहेगा, ये मसला है। लेकिन उल्टा मामला है, अगर इमाम बरहना है और मुक्तदी सतर धांपे हुए हैं तो इक्तिदा दुरुस्त नहीं होगी। अब कहां खड़ा रहना चाहिए? नमाज पढ़ने वाले दो आदमी हैं। कितने आदमी? दो आदमी, एक इमाम है एक मुक्तदी है, तो कैसे खड़े रहेंगे? ऐसी सूरत में एक साथ आगे पीछे ऐसे खड़े रहेंगे। इमाम थोड़ा आगे रहेगा, मुक्तदी थोड़ा पीछे रहेगा, जैसे एड़ी के जरिए। मैंने पहले कहा था दो आदमी का तो ये मसला है। अब वो चाहे लड़का ही क्यों ना हो, लेकिन औरत नहीं, औरत वो पीछे रखेंगे। इमाम जब पढ़ा रहा है तो उसको बाजू में नहीं रखा जाएगा, औरत को पीछे। और अगर इमाम के सिवा तीन आदमी है तो जाहिर बात है वो तो पीछे रखना वाजिब है। तीन आदमी इमाम के सिवा है तो वो पीछे रहेंगे, इमाम आगे रहेगा, ये वाजिब है। वो बीच में साथ में रहेगा, मकरूह तहरीम में। अगर इमाम के सिवा दो आदमी है तो कैसे पढ़ेंगे? तब भी पीछे ही पढ़े, इस पर फतवा है। लेकिन घर ऐसा तंग है कि आदमी आगे पीछे नमाज नहीं पढ़ पा रहे, तो कोई बात नहीं, इमाम थोड़ा इस तरह से खड़ा हो जाए, थोड़ा दो के बीच में। हाँ, ऐसा हुआ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई, तो क्या हुआ, उन्होंने अस्वद को और अलकमा को आजू बाजू में खड़ा किया और वो बीच में खड़े थे। ये दलील है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की। लेकिन हनफिया कहते हैं कि नहीं, दोनों को पीछे ही खड़ा रखा जाएगा, इसलिए कि हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु को, और एक और यतीम था उसको, उन दोनों को पीछे खड़ा रखा। यह हदीस है, और उसका जवाब यह दिया जाएगा कि जगह तंग होगी, इस वजह से बीच में खड़े होकर पढ़ा रहे। तो एक मसला ये हुआ कि इमाम एक है, मुक्तदी एक है, एक मसला ये हो गया। एक मसला ये हो गया कि इमाम है, उसके साथ तीन आदमी पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, दूसरा मसला हो गया। तीसरा मसला ये कि इमाम है और उसके पीछे दो नमाज पढ़ने वाले हैं। और देखो, इमाम के साथ एक ही आदमी है तो किधर खड़ा रहेगा? राइट साइड में खड़ा रहेगा।
हजरत वो लंबी रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न बुखारी शरीफ में कई जगह पर वो रिवायत है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ चूँकि हुजूर की साली के लड़के थे तो खाला की घरे रात रुके देखने के लिए कि हुजूर कैसे नमाज पढ़ते हैं। तो हुजूर तहज्जुद में उठे और आपने नमाज पढ़ी, इन्होंने भी वुजू कर लिया, ये लेफ्ट साइड में खड़े हो गए तो हुजूर ने कान पकड़ के इधर किया इनको, ऐसा 2-3 दफा हुआ। तो इस हदीस से अकेला नमाज पढ़ने वाला इमाम के पीछे तो उसको राइट में खड़ा किया जाएगा। और दूसरी रिवायत हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु की भी है, अगर इमाम के साथ बीवी अकेली है, एक ही औरत है जिसको नमाज पढ़ा रहा है, तो उसको पीछे खड़ा रखिएगा, वरना हो सकता है उसकी नमाज फासिद हो जाए। अच्छा, एक और मसला इतना कह दूं मैं, मसला ये है कि इमाम और एक आदमी नमाज पढ़ रहे थे, एक इमाम और एक आदमी नमाज पढ़ रहे थे, चालू नमाज में एक आदमी आ गया तो कितने हो गए? 2 हो गए। तो अब क्या करेंगे? हैं? ये आदमी पीछे हो जावे, और उसके साथ वो दूसरा खड़ा हो जावे, ये एक शक्ल तो ये है। लेकिन ये खड़ा हुआ इतना होशियार है कि समझता ही नहीं है, तो इमाम को चाहे कि खुद आगे चला जावे, इमाम आगे चला जावे, ये उसको तो एहसास हो जाएगा कि कोई आया है, नहीं आगे जगह नहीं है तो है। तो फिर वो आदमी जो तीसरा है वो इसको पीछे खींच ले, अब वो चाहे चालू नमाज में खींचे या नमाज से पहले ही खींच ले। हाँ। लेकिन आज के जमाने के अंदर इमाम को इस तरह खड़ा रहना चाहिए, अकेला हो तो, कि आगे जाने की गुंजाइश हो, वरना ऐसा जोर बुद्धि होगा तो फिर मुसीबत हो जाएगी। सफों की तरतीब। अच्छा, आधा घंटा हो गया, कुछ सवाल हो तो पूछ लो। जैसे इमाम नमाज पढ़ा रहे, हाँ, उसका किरात सही नहीं है, हाँ, और सब जानता बहुत पढ़ा लिखा इमाम है, और पीछे जितना मुक्तदी है काफी जने नहीं जानता कि वो बहुत पुराना इमाम है, और जब वो पढ़ता है उसका किरात सही नहीं आता, उसके पीछे नमाज सब पैदा होगा। देखो, किरात सही ना होने का एक मतलब ये है कि वो लहन जली करता है। लहन यानी मिस्टेक, अरबी में लहन कहते हैं गलती को, और गलती 2 टाइप की होती है, एक लहन जली, एक लहन खफी। लहन जली के माना मेजर मिस्टेक, अगर ऐसी मिस्टेक करता है कि नमाज फासिद हो जाती है तो फिर ऐसे इमाम को साइड पे किया जाएगा। और अगर इतना है कि कहीं गुनाह नहीं किया या इतनी बड़ी गलती नहीं करता कि माना बदल जाए, तो फिर नमाज हो जाएगी। और इन लोगों में कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो उसको अपने आप को पेश करना चाहिए, आगे करना होना चाहिए, क्योंकि लोगों की नमाज खराब ना हो। जोन भी आयत जोन भी सूरा वो पढ़े है, हाँ, समझ में नहीं आता वो क्या पढ़ता है। हाँ, वो जगह ऐसा होता हाँ, नहीं होता है। तो वो देखो, वो इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को मुकर्रर पहले से जब कर रहे हैं तो अपने जिम्मे न ले कि हम इमाम मुकर्रर करेंगे। इसका कुरान ऐसे लोगों के पास सुनाए कि जो समझते हो कि कुरान सही पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, समझ रहे? हाँ, सूदी कारोबार तो हराम है। हाँ, ऐसे इमाम के पीछे नमाज मकरूह होगी, मगर ये कि वो तौबा कर ले। तो जाहिर बात है कि जो पढ़ेगा उसको तो पता है कि ऐसा है, तो उसकी नमाज मकरूह होगी, समझ रहे? नमाज कराहत के साथ होगी। जिसको नहीं पता है तो हैं, जिसको नहीं पता तो उसका जिम्मेदार इमाम रहेगा। अच्छा, जैसे अभी 3 लोग नमाज पढ़ते, इमाम है 2 साइड में, हाँ, कितना और अलाउड है उसमें ऐड करने के लिए बिफोर कि जैसे आप बोला आगे पीछे होना पड़ता, हाँ, तो कितना, जैसे अभी नॉर्मली 2 रहता है, 2 नहीं रहना चाहिए, 3, एक है हाँ, और दूसरा आ गया तो वो उसको खींच लेगा। तो जब 3 हो जाएगा वो पीछे आगे हो जाना चाहिए। मतलब कि इमाम के पीछे 2 हो गए, हाँ, तो या तो खुद पीछे चला जाए, जो साइड वाला है वो नहीं जाता, तो जो आया है तीसरे नंबर पे वो उसको खींच ले। बिकॉज कभी कभी इसे पढ़ाते सिचुएशन में लोग आकर ऐड हो जाते हैं, तो फिर इमाम आगे चला जाए, तो इमाम को आगे चला जाना चाहिए। वैसे भी अगर इमाम के लिए 2 आदमी है तो अलग अलग हिसाब रहेगा पूरा।
नहीं, अभी जैसे नहीं, उनका कहना ये है कि कभी कभी क्या होता है कि इमाम ऐसे जो शुरू किए थे, अब इधर भी कोई चालू हो गया, इधर भी शुरू हो गया, अब ये लाइन बन रही है, तो उसको जब एहसास हो जावे तो फिर उसको आगे चला जाना चाहिए। बाकी जो दूसरे नंबर पर आया है, तीसरे नंबर पर, उसको चाहिए कि उसको खींच ले और अपने साथ खड़ा कर दे। लेकिन किताबों में लिखा है कि आज के ज़माने के अंदर चूंकि इल्म बहुत ज़्यादा है लोगों को, तो हो सकता है कि कोई ठोक भी दे कि भाई क्या बात है, मेरी नमाज क्यों खराब करता है। अभी किसी को इसे पकड़ के खींचेंगे, वो सोचेगा कोई शैतान खींच रहा है, वही वैसे उसको खींच देगा। तो कहा कि इमाम को चाहिए कि खुद आगे चला जाए। इसलिए मैं रेकी में कभी ऐसा हुआ तो मैं पीछे नमाज पढ़ाता था। ये चीज एजुकेट करना जरूरी है, बिल्कुल। काफी लोग नहीं जानते। अच्छा, इसलिए जहां एक दो ही आदमी नमाज पढ़ने वाले हैं, इफ देयर आर टू पीपल हु वाज प्रेइंग, व्हाट विल डू, वन विल बी इन राइट साइड ऑफ द इमाम एंड एनीवन कम, ही विल पुल हिम, उसको खींचेगा। अब बात यह है कि इमाम को पहले से ही ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए कि वो आगे जा सके या ये कि लोग पीछे जा सके। अब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो जाहिरी बात है मैं अंदर जाऊंगा तभी नमाज मकरूह होगी, इसलिए कि इमाम अंदर मेहराब में चला जाए। इसलिए पहले ही से इस तरह की शक्ल इख्तियार करें कि आगे भी जा सके पीछे भी जा सके। समझ रहे? सब एक अजान हो रही है एक वक्त में, तो ऊपर से एक दोस्त आता है, एक बैठा है, तो वो सलाम आपस में ले सकते हैं या उस दौरान अजान के दौरान कुरान पाक की तिलावत जारी रख सकते हैं? देखो, दो मसले इसमें। अजान का जवाब देना एक तो जबान से है, एक अमल से है। जो मस्जिद में आ चुके हैं वो तो अमल के जरिए, अब तो जबान ही के जरिए उनको जवाब देना है। जो कुरान की तिलावत कर रहा है उसके लिए अफजल ये है कि कुरान बंद करके अजान का जवाब देवे। अगर वो कुरान पढ़ना जारी रखे तब भी कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो अजान का जवाब दे रहा है उसको सलाम करना मना है। जैसे वुजू करने वाले को अल मशगुल ला युशगल, डोंट मेक बिजी हु इज बिजी, जो बिजी है उसको बिजी मत करो, वो जवाब देने में मशगूल है, आप अपनी तरह अस्सलाम वालेकुम। इसलिए बेहतर है कि अजान के वक्त सलाम न किया जाए। सलाम का जवाब अगर दे तो ठीक है, न दे तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये तो अजान का जवाब दे रहा है। और बहुत सारे लोग अजान हो रही अल्लाह हो, अरे एक दफा जवाब दे दो, मुअज्जिन अजान दे रहा है तो आप जबान से जवाब दे दो। तो आप देख रहे हैं कि अभी अजान होगी फिर भी अल्लाह हो, इसलिए अजान का जवाब देना चाहिए। आपके साथ वाले बात का बहुत लहराते हैं और डिस्टर्ब होती है, तो ऐसे बंदे से दूर होकर खड़ा होना चाहिए। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले मस्जिद में कहीं गया, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो साथ वाले ऐसे हिलते हैं, ऐसे नहीं, नमाज में ऐसे हिलना मकरूह है। नहीं, अमल कसीर तो नहीं। अभी हमारे मुनीब भाई ने एक वीडियो भेजा था, उसके अंदर वो उसका टोपी वाला मसला लिखा था, बयान किया था टोपी वाला। अब देखिए, टोपी का मसला मैंने उस दिन बताया, किताबों में लिखा है कि अगर आपकी टोपी गिर गई तो एक हाथ से उठा लो। वो कहते हैं कि ना उठाओ, ये अच्छा है। अरे भाई, गिर गई है और अल्लाह के सामने बगैर टोपी के आदमी खड़ा, एक तो ये है कि पहले से टोपी नहीं है उसके पास, और ऐसे तो टोपी तो उठा ली जाए एक हाथ से। अगर दो हाथ से उठा लिया और लोग ये समझेंगे कि नमाज में नहीं है तो नमाज फासिल होगी। उन्होंने कहा कि दो हाथ इस्तेमाल किया, नमाज फासिल हो गई। तो बहुत मसाइल को समझने की जरूरत है। बोलो। मैं क्या वो एक इमाम साहब, हाँ, उसके सुपर मार्केट में उसमें बीड़ी सेल्स करता है, ज़्यादा सेल्स कर, उसके नाम चलेगा हमारा क्या वो बीड़ी हाँ, सिगरेट का सेल्स हो रहा है, ज़्यादा भी सेल्स कर रहा है। कोई देखो, एक बात सुनो, बीड़ी का बिजनेस हराम नहीं है, सिगरेट का बिजनेस हराम नहीं है, सिगरेट पीना मकरूह है, हराम नहीं है, नगुना हराम है, बेचना भी हराम है, लेकिन सिगरेट पीना हराम नहीं, मकरूह है। जितनी बदबू बढ़ती जाएगी वो कराहत बढ़ती जाएगी। तंबाकू खाना हराम नहीं है, लेकिन अगर उसमें नशा डाल के खाता है वो हराम हो जाएगा। अच्छा बोलो। एक 20 साल का बच्चा है, हाँ, कुरान हाफिज है, हाँ, दाढ़ी छोटा है, हाँ, और एक बुजुर्ग है उसका दाढ़ी बड़ा है, हाँ। तो नमाज कौन पढ़ाएगा? अगर वो कुरान अच्छा पढ़ता है, दाढ़ी वाला, फुल दाढ़ी वाला, तो वो पढ़ाएगा, और उसका कुरान सही है वो पढ़ाएगा। इसलिए देखो, आज मैं किताब ही से आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि उस दिन सवाल तो कर दिया था हमारे एक साथी ने। अब ये कि अगर कोई दाढ़ी वाला सवाल करता तो मैं उनका जवाब नहीं देता। सुनिए, जिन लोगों के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, एक बिदाती,
जबकि उसकी बिदत कुफ्र के दर्जे की हो न हो। फासिक आदमी जो अलानिया फिस्क कर, जैसे शराबी, जुआरी, जिनाकार, सुदखार वगैरह, दाढ़ी मुंडाने वाला, ये दाढ़ी कटाकर एक मुश्त से कम रखने वाला, ये भी अलानिया फासिक है। अलानिया यानी ओपनली, ये किताब में लिखा है जुब्दतुल फिक़ह। तो अगर वो लड़का ऐसा है कि उसकी दाढ़ी निकली नहीं है, दाढ़ी निकली नहीं है और वो हाफिज है और अच्छा जानता है, तो उसको मौका दिया जाएगा। लेकिन दाढ़ी काटता है, तो मैंने जैसा आपको कहा कि चारों इमाम में से किसी इमाम ने एक मुश्त तक काटने की इजाजत नहीं दी है। तो बहुत सारे लोग थे मैं तो रखता हूं नहीं। देखो, रखना न रखने के बराबर, ये भी वो सही है। एक आदमी मुंडता है तो जैसे हिंदू करते हैं, और कुछ लोग ऐसे कि थोड़ी रखते हैं, तो वो भी दूसरी कौमें थोड़ी रखती है। खैर, तो कोशिश करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए, बढ़ाने की फिक्र करो। और अगर कोई कर रहा है तो उसको थोड़ा मोहब्बत से, हिकमत से कोई बात समझाई जाए, फोर्स न किया जाए कि वो आदमी का दिल टूट जाए। ठीक है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।